हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 10वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। उससे पहले 9वें श्लोक एक बार गा लेते हैं सभी लोग साथ में। यरि अम्बुजाक्षाप ससारभो भवान कुरून् मधुन् वाथ सुहृद दृक्षया तत्राप्त कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युतः। तो यहाँ पे द्वारकावासी ने क्या कहा कि हे कृष्ण, जब आप कुरु अर्थात कुरुवंशों अर्थात युधिष्ठिर आदि को देखने के लिए, दिदृक्षया सुहृद दिदृक्षा अपने शुभ चिंतकों को देखने के लिए, या मधुन अर्थात ब्रजवासियों को देखने के लिए चले जाते हैं, तो हे अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन अपससार, आप जब चले जाते हो, भो भवान, अरे अरे अम्बुजाक्ष आप चले जाते हैं, तो तत्र उस समय अब्द कोटि प्रतिमह, अब्द मतलब वर्ष और कोटि मतलब करोड़, करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। क्या? क्षणों भवित, एक एक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। जैसे रविम बिना क्षणोरिव नः, जैसे सूर्य के बिना आंखें हो जाएं। क्यों हमको ऐसा न, मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है? तब अच्युत, हम तो आपके हैं, आपके डिवोटी हैं, आपके भक्त हैं, आपसे ममता है। अब इसी बात को देखिए, एक आप विचार कर सकते हैं कि हाँ तो ठीक है, रवि के बिना सूर्य के बिना आंखों की कोई मतलब सत्ता नहीं कह सकते आप, प्रयोजन नहीं रहता है, फिर भी आंखें नष्ट तो नहीं होती ना। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, जैसे मछली पानी के बिना जीवित न रह सके, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग इसको गाएंगे, और उसके बाद भगवान ने उनकी बात को सुन करके क्या किया वो सुनेंगे। 2 श्लोक में, इसलिए हमने रेड और ब्लू से दिखाया है। रेड में जो द्वारकावासी हैं उनकी बात, 4 श्लोक थे ना, तो मतलब चौथा भाग है ये, और उसके बाद भगवान ने क्या किया। बहुत अच्छा श्लोक है। प्लीज चैंट आफ्टर मी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 10वां श्लोक। 10वां में 11वां बोल दिया था क्या? 10वां श्लोक। उसी तरह से गाएंगे। कथम वयम नाथ चिरोश, कौन है भाई? कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि, कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्, अपश्यमानवदनं मनोहरम्, अपश्यमाना वदनं मनोहरम्, इति चोदीरिता वाचः, इति चोदीरिता वाचः, प्रजानां भक्तवत्सलः, प्रजानां भक्तवत्सलः, शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या, शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या, वितन्वन् प्राविशत्पुरम्, वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। दोनों एक साथ नहीं गाने चाहिए, वापस ट्यून नहीं आ रही। जो कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्, अपश्यमानवदनं मनोहरम्, अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इसी को फिर से गाएंगे। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्, जीवे मते सुंदर हास शोभितम्, अपश्यमानवदनं मनोहरम्, अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्, प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणम्,
जीवे मते सुंदर हास शोभितम जीवे मते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम। अपश्यमानावदनं मनोहरम्। कान को कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर भी हम आगे भगवान ने क्या किया वो भी सुनते हैं। इति चोदीरितः वाचः इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। शब्दार्थ देखिए। कथम कथम कैसे कैसे वयम वयम हम हम नाथ नाथ हे प्रभु हे प्रभु चिरोषिते चिरोषिते सदैव बाहर रहने के कारण। सदैव बाहर रहने के कारण। इस शब्द को ऐसे देखिए। चिर प्लस उषिते। उषित मतलब कहीं रहना, अचिर मतलब बहुत समय तक। चिरोषिते मतलब क्या हो गया, बहुत समय तक आप बाहर रहते हैं। हस्तिनापुर में या ब्रज में, ब्रज में भी जब आए थे 2 महीने वहां पे रहे। त्वयि त्वयि आपके द्वारा आपके द्वारा प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्नता प्रसन्नता दृष्टया दृष्टिया झलक से झलक से अखिल अखिला संसार भर का संसार भर का ताप ताप दुख दुख शोषणम शोषणम नष्ट करने के लिए नष्ट करने के लिए जीवेमा जीवेमा जीवित रह सकें जीवित रह सके ते आपका आपका सुंदर 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 हास हासा हंसता हुआ हस्ता हुआ शोभितम शोभितम अलंकृत अलंकृत अपश्यमानः अपश्यमानः बिना देखे वदनम वदनम मुख मुख मनोहरम मनोहरम आकर्षक आकर्षक इति इस इस प्रकार च च तथा उदीरिताः उदीरितः बोलते हुए वाचः वाचः शब्द शब्द प्रजानां नागरिकों का भक्त वत्सलः भक्तवत्सलः भक्तों के प्रति दयालु भक्तों के प्रति दयालु शृण्वानः ऐसा जानकर अनुग्रहम दया दृष्टया चितवन से वितन्वन वितरित करते हुए प्रवेश किया पुरम द्वारका में। अनुवाद देखिए पहले। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। कहाँ गया अन्वय देखिए। हे नाथ, यहां नाथ कौन है? भगवान कृष्ण, अर्थात हे प्रभु। अर्थात नाथ का अर्थ हम पहले भी ले चुके हैं, अभिष्ट प्रदान करने में समर्थ। जो अभिष्ट का मतलब है जो इच्छित होता है, हमें ये चाहिए तो हमारे नाथ, हमारे स्वामी देने में समर्थ हैं। त्वयि अर्थात आपके द्वारा, चिरोषिते सदैव बाहर रहने के कारण। सदैव तो कृष्ण बाहर नहीं रहते थे, लेकिन प्रायः बाहर रहते थे। अब जब प्रायः बाहर रहते थे तो उसको कैसे यहाँ पे अनुवाद किया जा रहा है कि बहुत समय तक बाहर रहते हैं या सदैव बाहर रहते हैं। यह भी हम अपनी भाषा में उपयोग करते हैं। जब किसी से उलाहना देनी होती है तो आप तो हमारी तरफ देखते ही नहीं कभी। क्या यहाँ पे लौकिक बात करें कि एक बार हम लोग क्या मतलब काफी समय से मैं मंदिर का मैनेजमेंट में था, तो प्रसाद के बाद जहाँ पे हाथ धुलते हैं, दूसरे स्थान था भी जहाँ पे स्थान, तो एक दिन पानी नहीं था। तो एक भक्त बोला यहाँ कभी पानी रहता ही नहीं है। हमने कहा जब पानी नहीं रहता है तो कल क्या तुम कहाँ से मट्टी से हाथ पोंछे थे, कैसे पोंछे थे? एक दिन पानी नहीं रहा तो उसकी पानी की विरह में तुरंत बोलते ना, कभी पानी रहता ही नहीं है। आप एक गुस्से में बोलते हैं इस प्रकार से, तो कहते चिरोषिते का अर्थ समझ रहे कि भाई आप तो हमेशा, आप तो कभी रहते ही नहीं है, प्राय नहीं रहते ही नहीं है कभी। ऐसा शब्द हम सुनते हैं। आपके इस प्रकार से सदैव बाहर रहने से प्रसन्न दृष्टया,
सानंदा नहीं होना चाहिए, सानंद होना चाहिए। सानंद अवलोकन के द्वारा, इसका अर्थ समझने का प्रयास चाहिए। आनंद में कृष्ण रहते ही हैं और आनंद से अपने द्वारका वासियों को देखते हैं। प्रसन्न दृष्टया, दृष्टि के द्वारा, प्रसन्न दृष्टि के द्वारा। हम इससे पहले भी व्याख्या कर चुके हैं। एनवियस लुक, शक की निगाह से देखना, गुस्से की निगाह से देखना, प्रसन्न दृष्टया, ये सब अलग अलग निगाह होती कि नहीं? लस्टी निगाह से देखना, सब होती है। निगाह में निगाह चेंज हो जाती है ना, सब दृष्टि में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है कि नहीं? एक बार कोई, हाँ, प्रभुपाद जी खिचड़ी बना रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो एक भक्त वहीं पे खड़े थे, तो प्रभुपाद कहते आधा तो तुम पहले ही खा गए। केवल देख के ही खा गए। आधा तो तुम पहले ही खा गए। इसीलिए जो भक्त नहीं है, जो खाना बनता है तो देखना नहीं चाहिए। दृष्टि का बड़ा प्रभाव होता है, देखते हैं कि नहीं? कभी कभी दृष्टि ऐसी होती है कि व्यक्ति पीछे से आपको देख रहा है और आप घूम जाएंगे। कुछ लोगों की दृष्टि इतनी शक्तिशाली है, दृष्टि में बड़ा प्रभाव होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप 4th कैंटो में सुनेंगे। जब माता सती अपने पिता के पास गई, जब उनके यहाँ पे वो फंक्शन हो रहा था, कोई तो फंक्शन, यज्ञ हो रहा था, शिव जी को नहीं बुलाए थे, वो केवल ऐसे देखे थे कि उनको बहुत अपमान लगा, वो आत्महत्या कर ली। सती, वो समझ गए थे कि ये हमारे पति जो है शिव जी का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे देखे थे, नेग्लेक्ट किए और देखे इस प्रकार से। आप लोग समझ रहे हैं, दृष्टि का फर्क पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि आपकी प्रसन्न दृष्टि, कृष्ण हर द्वारकावासी को देखते हैं और उसको क्या अनुभूति होती है? ममता का अनुभव होती है, ममता की अनुभूति होती है। मेक सेंस? तो कह रहे हैं बड़े आनंद से हमको आप सब जो देखते थे, वह सब संभव नहीं हो रहा है। उससे क्या होता था? प्रसन्न दृष्टि से क्या होता था? अखिल ताप शोषणम, सकल क्लेश नाशी। इसका अर्थ हुआ, अखिल मतलब सारे, जैसे बोलते हैं अखिल भारतीय, मैंने पूरा भारत का। अखिल मतलब होता है संपूर्ण, और ताप का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। और शोषणम का मतलब क्या होता है? सूखा देना, एक्सट्रैक्ट। आप लोग यहाँ पे सोचते हैं ना, शोषण, हमारा शोषण कर रहे हैं, मतलब हमारा जितना भी खून पी रहे हैं, ऐसे कर खींच ले रहे हैं, यही शोषण का अर्थ होता है। शोषण नहीं समझते। एक्सप्लॉयटेशन तो इंग्लिश हो गया है सर, शोषण का मतलब होता है खींचना। हमेशा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, शोषण का मतलब था खींचना। वैसे जो आप अर्थ ले रहे हैं खींचना, एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमारी शक्ति को खींचना, वही अर्थ है कि खींच लेना, एब्जॉर्ब कर। जैसे आप लोग अब क्या बोले, जैसे स्ट्रॉ से थम्स अप पीते थे, उसको कहेंगे शोषण करना। अभी क्या समझाए, तो हिंदी नहीं समझ में आती तो यही अर्थ होगा, पीना उसको। तो कह रहे हैं अखिल ताप शोषण मतलब सुखा देते हैं आप हमारे तापों को। कैसे सुखा देते हैं? प्रसन्न दृष्टया। वैसे द्वारकावासी को ताप कौन सा है? कृष्ण के विरह जनित ताप, और कोई ताप नहीं है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सुंदर हास शोभितम। सुंदर मतलब, सुंदर, हास मतलब हंसता हुआ, और शोभित मतलब अलंकृत। कृष्ण विभिन्न प्रकार के अलंकारों को धारण करते अपने मुख पे, तो ऐसा मुख को हम देख करके नहीं देख पाते हैं इसको। और मनोहरम का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है चित्त आकर्षक, मन को हरने वाला। यह हरने वाला मतलब मन अब कहीं और जा नहीं पाता, कृष्ण के मुख को ही देखता है। यह मनोहर जो विशेषण है वो किसका है? कृष्ण भगवान के मुख का। सुंदर, प्रसन्न और मनोहारी और शोभित अर्थात अलंकृत, अलंकारों से युक्त आपके मनोहर वदन अर्थात मुख को हम अपश्यमाना, देख नहीं पाते हैं। देखने में हम समर्थ नहीं पाते। क्यों नहीं देखने में समर्थ हो पाते हैं? क्योंकि कृष्ण तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। ये बात, ये कंप्लेन ही कर रहे हैं, प्रेम से कंप्लेन कर रहे हैं। देख रहे हैं, कुछ अधिकार होता है तभी तो व्यक्ति इस प्रकार से बोल पाता है। क्या है, आप तो कभी रहते ही नहीं है यहाँ पे। तो कह रहे हैं वयम कथम जीवेमा। तो हम, ये वयम तो समझते हैं संस्कृत का, समझ, वयम मतलब हम सब, और कथम मतलब किस प्रकार, जीवेमा तो हम किस प्रकार जीने में समर्थ हो पाएंगे। अभी ये बड़ा सेंटी है, बड़ा सेंटी मतलब सेंटीमेंटल स्टेटमेंट है। हमें एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी कुछ भी हो, पत्नी से कितनी भी झगड़ा हो जाए, हम तो देखिए थ्योरी बता रहे हैं, आप लोग मुझे सत्यापित कीजिएगा, बताइएगा क्या होता है जो गृहस्थ भक्त लोग ना। हम विज्ञान दे रहे हैं, आप विज्ञान बताइएगा। पत्नी ये कहते प्रभु जी आपके बिना मैं जी नहीं सकते, वो इतना बोल दिया कि आपके बिना मैं जी नहीं सकती, तो बस वहीं सब पिघल जाते हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे पता नहीं। आज ही आए और आज ही आप बोलना, प्रश्न करना शुरू करते। भाई हम तो थ्योरी से बोल रहे हैं, थ्योरी जानने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पक्का झूठ है।
मरने के बाद कौन मर रहा है हमारे तक? कोई नहीं मर रहा है कि नहीं। लेकिन बोल देने से कि आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं, नहीं सकते नहीं, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, तो फिर उसके बाद वो जा नहीं पाता वहां। ये कहीं कहीं बोल देते हैं हम, आप कुछ कर लेंगे तो हम, यहाँ पे भक्त लोग बोल देते हैं अरे हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी माँ मर जाएगी, आत्महत्या कर लेंगी, ये वो। हम कोई ऐसे सुने तो नहीं कि आज तक कोई ब्रह्मचारी की माँ आत्महत्या कर ली हो। आपने कभी सुना है एक्चुअली ऐसे? कभी सुना है? कोई नहीं मर रहा है भाई, कोई नहीं मर रहा है। मर के देखिए कि कोई आपके लिए मरता है क्या? कोई नहीं मर रहा है। अरे 2 महीने के बाद हमारी शक्ल भी याद नहीं रही लोग, हाँ थे तो सही। हाँ। खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं, वाकई द्वारकावासी सोचते हैं कि वयम कथम जीवेवा। एक प्रश्न बन सकता है, जब कह रहे हैं आपके बिना जी नहीं सकते, तो आप जी कैसे रहे थे? मैं तो दूर था किस आशा में कि कृष्ण वापस आएंगे। ये बात ब्रजवासी पे भी घटित होती, तो इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। बड़ा इमोशनल है, इज इट नॉट? वयम कथम जीवेमा। पहले बोल रहे आपका विरह का अनुभव हो रहा था आपसे, और अब कह रहे हैं कि हम आपके बिना जिएंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आप क्या हवा के बिना जी सकते हैं, तो प्रश्न क्या बनेगा? वयम कथम जीवेमा। अरे भाई हवा के बिना कैसे जिएंगे हम? प्रश्न आ जाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार से भक्त का अनुभव होता है। हम लोग तो देखिए खाली थ्योरी में बोल रहे हैं इसको, अनुभव तो उसी व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो। तो जिस प्रकार से सुना, तो भक्त वत्सल भक्त प्रिय भगवान श्री कृष्ण इति, इस प्रकार च एवं अन्यों के। अब देखिए इसको समझना होगा, इसका अर्थ चा का बड़ा महत्व है यहाँ पे। देखिए ये जो, या बैठ कर डिस्टर्ब नहीं कीजिए, देयर इज एनफ डिस्टर्बेंस, फोन को साइलेंट में रखिए। यस, इतना आसान नहीं होता है हर बात को समझाना और समझना, तो प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट दिस। तो इति का मतलब, जो अभी तक आपने 4 श्लोक सुने, तो 4 ही श्लोक बोले गए हैं, एक एक शब्द भागवत का अद्भुत है। कुछ समझ रहे हैं? इति मतलब जो आपने भी 4 श्लोक द्वारकावासियों के सुने, यार ही अंबुजाक्ष, ये वाला श्लोक सुना, उसकी पहले वाला श्लोक ना, 4 श्लोक आपने सुने, तो केवल 4 ही श्लोक बोले हैं। 4 यहां रखे गए हैं, और च मतलब एवं अन्यों के, अन्यों ने भी जो बोला उसको भी सुनकर। ब्यूटीफुल, इज इट नॉट? मैं सोच रहा था इसमें चा का अर्थ क्या होगा, जब तैयार करते तो चा का मतलब है अन्यों के। क्या आप समझ पा रहे हैं? कितना ब्यूटीफुल है, इज इट नॉट? 4 लोगों ने 4 की बात बोली गई है, लेकिन बाकी को भी बोल रहे थे, उन सभी की बात कृष्ण ने सुनी। एवं अन्यों के उदीरता, उनके द्वारा बोले गए, उदीरता समझते हैं, उदीरता मतलब बोलना, वाचः वचनों को, शुणवानः सुन करके। महाराज इसको बहुत सुंदर से समझा रहे थे कि देखिए भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत भक्त वत्सल हैं, एक एक भक्त की बात सुनते हैं, और उनके अंदर क्षमता भी है कि एक एक भक्त की बात सुन ले। मान लो मैं सबसे प्रेम भी करूं, तो एक साथ सब लोग बोलने लग जाएंगे तो हम सबकी बात नहीं सुन पाएंगे, भिंडी बाजार लगेगा, है कि नहीं? सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम हर एक की बात नहीं सुन पाएंगे, सब क्षमता है। ये मेरा अनुभव है। हमारे एक फार्म में एक बार कुछ गांव वालों से कुछ झगड़ा सा हो गया था, तो सब झगड़ा, सारे गांव वाले आ गए, और आप जानते हैं कि उनमें से, और मैंने कहा प्रधान कौन है? हम प्रधान है, सारे प्रधान बन गए, एक्सपेंशन प्रभाव विलास हो गया कहना चाहिए, और सब बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई सब बोलोगे तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं बस इसको रिलेट कर रहा था, वत्सलता तो नहीं था, हमको प्रेम तो नहीं था उनसे, लेकिन बात भी करना हो तो एक साथ सबसे झगड़ा भी कैसे करेंगे आप बताइए? हमने कहा भाई शांत हो जाओ, पहले झगड़ा भी करो तो एक आदमी झगड़ा करो ना, एक बात का उत्तर दूंगा मैं। समझ नहीं, संभव है ना हमारे पास। सारे लोग प्रश्न करने लग जाए तो आप कैसे बताइए उत्तर देंगे? एक एक करके दे पाएंगे ना? तो यहाँ कह रहे हैं शुणवाना, सुनकर, अर्थात एक एक व्यक्ति की बात सुन करके। कुछ बात समझ में आ रही है? ये केवल 4 श्लोक ही एक के बाद नहीं एक बोले गए हैं, बहुत से लोगों ने बोली बात, कुछ लोग यहाँ पे रखे गए, तो उन सबों की बात सुन करके कृष्ण बड़े धैर्य से सुन रहे थे। अगर आपको याद हो, यही बात, इसी बात को हम लोग उत्तरा माता के केस में भी सुने थे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर बोल रही थी, तो कृष्ण जानते थे कि भय का कारण क्या है, फिर भी उनकी बात सुन रहे थे। उपश्रुत्य शब्द जहां तक बुझाया, निशम्य से कुछ शब्द था कि बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब इसका हमारे पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझ ही रहे ना। हम सभी लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जब कर रहे हैं तो क्या कृष्ण मेरी बात सुन रहे हैं?
या हम कीर्तन कर रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? देखिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं पूरी तरह सचेत हूं कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। एटलीस्ट मैं आई एम होपिंग कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। है ना? क्या बोला मैंने अभी? है ना? हाँ, तो आप सुन रहे हैं। कभी कभी होता है कि बोलने वाला को बोल रहा हो तो सामने वाला सुन नहीं रहा था। ऐसा कोई सुना हुआ आपके साथ? मन कहीं खोया रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इतना अज्यूम कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं। डज इट मेक सम डिफरेंस? If somebody makes you feel that he's hearing you, does it make some difference to you? Does it really make some difference to you? बहुत it makes a lot of difference to you. प्रीचिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की थोड़ा सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं। और इनको तो बहुत बार पता भी नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, बोलते जा रहे, बट यू जस्ट लेट देम हियर, देन दे हैव अ कनेक्शन विद यू। डज इट मेक सेंस? कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप अगर ऐसा देखिए कि व्यक्ति के पास आप मिलने जाइए, वो अपना फाइल चेक करता रहे, आपको बोलने का मन नहीं करेगा। आप यही सोचेंगे तो हमारी बात सुन नहीं रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल देख रहे होते हो, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, आप पढ़ रहे होते हो उसमें से कुछ मैसेज, तो कुछ नहीं सुनाई पड़ता, क्या बोला, फिर तो क्या बोला, जरा दोबारा बताइए। तो हम खाली कहने का आशय यह है कि कृष्णा हैज पर्सनल टाइम फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सभी के लिए व्यक्तिगत समय है। जब आप जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हर एक की कृष्ण को, हर एक के जाप को कृष्ण सुनते हैं। अगर इस तरह से आप जाप करिए तो कितना पर्सनल हो जाएगा हमारा जपना। प्राय हम जब कैसे करते हैं, हरे कृष्ण हरे 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 राम, ऐसा लग रहा है घड़ी सुन रही है, हमारी घड़ी को देख रहे हैं, है कि नहीं? या दीवार को देखते से दीवार सुन रही है। लेकिन कृष्ण सुन रहे हैं, ये अवेयरनेस नहीं रखते। मैं कई बार जब मैं बोला ना कि बी अवेयर कि आप कृष्ण से बात कर रहे हैं, कुछ भी हो, बुला रहे हैं, कुछ बुलाने में भी शायद ये भावना हो कि भाई सुन नहीं रहा है हमारी, लेकिन एक्चुअली वास्तविक बात ये है कि कृष्ण वहीं बैठे हैं, वहीं उपस्थित है, आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, जीव के ही ऊपर है। हम इस बात पे मतलब मंथन कर रहा था, शुणवाना पे कि कृष्ण सुनते हैं आपकी बात, ये बात है। खैर, सुन करके दृष्टया साभिनंद अवलोकन के द्वारा, अब ये दृष्टि का उन्होंने बड़ा सुंदर अर्थ दिया। साभिनंद मतलब अभिनंदन करते हुए। अभिनंदन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कह लीजिए हिंदी में, एक्नॉलेज करते हुए, बड़ी प्रसन्नता से एक्नॉलेज करते हुए। दृष्टि से आप समझ रहे हैं, जैसे अभी आपने क्या किया, आंखों से ही हम मतलब एक्नॉलेज कर देते हैं। इवन गर्दन भी नहीं लाते, खाली आंख से बहुत हो जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं आप? आप देखो, आपने कभी देखो महाराज से मृदंग बजाइए और खाली महाराज आंख से बता देते कि खुश हैं कि गुस्सा है, केवल आंख से। अभी समझ में आ रहा है? इज इट नॉट? तो ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पर दृष्टि देख रहे हैं हाउ कृष्ण, हाउ मच कृष्ण इज पर्सनल। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, हम लोग यही भूल जाते हैं। मैं बता रहा था कि भाई शिव जी की पूजा करते हैं, विश्वास शिव जी है ना? हनुमान जी की पूजा, लड्डू चढ़ाते हैं, मानते हैं हनुमान जी हैं। और कृष्ण का भजन करते तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कृष्ण है। है कि नहीं? दृष्टया साभिनंद अवलोकन द्वारा, ये समझ पा रहे हैं हिंदी? सा अभिनंदन, अभिनंदन करते हुए कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी बात से। इस प्रकार से कृष्ण अपनी आंखों से प्रस्तुत कर रहे हैं, सारी बात तो आंखों से ही जा रही। और फिर अनुग्रहम वितनवन, और अपनी कृपा को वितरित करते हुए, दृष्टि के ही द्वारा अपनी कृपा को वितरित कर रहे हैं। और इस बात को भगवान भी कहते हैं कि, अब श्लोक तो मैं भूल रहा हूं, आप लोग को याद हो बताना। अर्थ ये है कि चिड़िया स्पर्श के द्वारा, कछुआ दृष्टि के द्वारा, क्षमा कीजिएगा, एक दृष्टि, मीन मछली जो है दृष्टि के द्वारा, और कछुआ स्मरण के द्वारा अपने अंडों का पोषण करता है। तथैवम, और मैं भी उसी प्रकार से करता हूं अपने भक्तों को देखने के द्वारा, स्पर्श भी करने को मिलता है जो विग्रह की सेवा करते हैं, और उसके बाद ध्यान के द्वारा। भक्त भगवान का ध्यान कर रहा है तो भगवान भी भक्त का ध्यान कर रहे हैं। 5वां स्कंद 5वां अध्याय सुनेंगे कि मैं सदा ही अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूं। जो नया भक्त है उसका भी, और इसको हमने नारद जी में सुना था ना, भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों को आनंद ही प्रदान करने वाले हैं कृष्ण। यद्यपि दुख भी होता है तो भी उसका प्रयोजन यही है कि आगे जाके भक्त को सुख मिले। जैसे कि मान लीजिए कि कोई माँ, बच्चे के फोड़ा हो रहा है तो फोड़ा पकने का वेट करते हैं, माँ नहीं डॉक्टर, और उसके बाद फोड़ती है। तो भले फोड़ता है, यद्यपि थोड़ी पीड़ा हो रही है, आगे जाके उसे कोई पीड़ा ना हो।
ये सब बातें आप पहले भी सुन चुके हो। मैं खाली बोल रहा हूं दृष्टिया अनुग्रहम वितन्वन, अपनी दृष्टि के द्वारा भगवान अपनी कृपा को वितरण करते हैं। और इस पे आप जानते हैं कि भगवान के सामने जाने का क्या प्रयोजन हो गया। यद्यपि हम अचेत हैं, अपने संबंध को भगवान से नहीं समझ रहे, तो भगवान भी अचेतन है। भगवान तो अचेतन नहीं है ना। भगवान हम जब भगवान के सामने जाते हैं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, तो भगवान क्या करते हैं दृष्टि से, किसी को याद है? हाँ, सेवा की इच्छा को जागृत करते हैं, सेवा की इच्छा को जागृत करते हैं और अपनी मुस्कान के द्वारा उस इच्छा को मेंटेन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के सामने जाना। और स्पेशली भगवान के सामने अगर हम थोड़ी नम्र भावना में जाएं, नम्र भावना का अर्थ समझ रहे हैं? जैसे भक्त बता रहे हैं कि मंदिर में हम चप्पल उतार के जाते हैं, इसका मतलब क्या है? चप्पल उतार के जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो भी हमारी उपाधि है कि भाई हम ये हीरो हैं, ये हीरोइन है, वो है फलाना ढिमकाना, वो छोड़ करके कृष्ण के सेवक के रूप में हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं, भगवान क्या कहते, तो हम क्या है बताइए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए, सुनने का बड़ा प्रभाव होता है अपने चित्त पे, हमारे एटीट्यूड के ऊपर। तो कई बार देखते हैं कि मैं खाली बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि हम भगवान की उस दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनुग्रह से भरी हुई है, जिसको वो बांट रहे हैं एनी हाउ। देख रहे हैं ना कि वाणी के द्वारा कुछ बोला तो भगवान उससे प्रभावित हो रहे हैं। कृष्णा इज बिकमिंग अफेक्टेड बाय व्हाट वी स्पीकिंग। पुरम प्रावशत, पुरम मतलब द्वारिका में, प्रावशत तथा प्रवेश किया। तो अब फिर से संस्कृत को देखिए डायरेक्टली। कथम वयम, किस प्रकार से हम लोग, नाथ चिरोशिते त्वयि, हे नाथ हम किस प्रकार से जीवेमा, जिएंगे। क्रॉस जा पा रहे हैं? त्वयि चिरोशिते, आप तो बहुत समय तक दूर रहते हो, तो ते प्रसन्न दृष्टया, आपकी प्रसन्न दृष्टि के द्वारा, जो अखिल ताप शोषण, जो अखिल सभी प्रकार के कष्टों को खत्म करने वाले, ते सुंदर हास शोभितम, आपके सुंदर हंसते हुए और अलंकृत मुख को, और वदन, वदन मतलब मुख, और जो मनोहारी है, मन को हरने वाला है, उसको अपश्य माना, कथम वयम जीमा, उसको बिना देखे हम जिएंगे कैसे। संस्कृत आ गया पकड़ में। अब देख रहे हैं डायरेक्ट ऐसे संस्कृत समझेंगे तो समझ में नहीं आता, जीवेमा तो नीचे है, कथम वयम ऊपर है, कैसे जोड़ेंगे। लेकिन अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा और अभ्यास भी बन रहा होगा देखने का। ये फायदा होता है अन्वय देखने से। नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि ते किसके लिए है और वयम किसके लिए है और नाथ किसके लिए है। ये तो पद्य में कहीं भी लगा देते हैं ना, ते उधर वयम उधर जीवेमा इधर, तो ये दिक्कत होती है। इति इस प्रकार, और च मतलब अन्यों की बातों को भी सुनकर, उदीरतः मतलब बोलते हुए, वाचा वाणी को सुनकर, प्रजा नाम अपने प्रजा की, भक्त वत्सलः भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्त से प्रेम करते हैं, शुणवाना उसको सुन करके, अनुग्रहम दृष्टया अपने अनुग्रह पूर्ण दृष्टि के द्वारा को वितरण करते हुए, प्रावशतपुरम, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग ये भी समझ में नहीं आ रहा तो खिचड़ी बांटते बांटते तो आगे जाते हैं ना हम लोग। ये तो समझ रहे हैं, चम्मच से खिचड़ी बांट रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, ऐसा देखा है कि नहीं। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा तो रथ यात्रा में केले तो बांटे देखा है ना आपने, हाथ से केले वितरण वितनवन बांटते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ तो अभिनंदन तो रहिए, कुछ तो आप अनुमोदन करिए, हाँ इतना देखा है ना। तो ऐसे कृपा बांटते हुए अपनी दृष्टि से, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी बड़ी आंखों से भगवान कृष्ण देखते हैं, तो कृपा बांटते हुए चल रहे हैं सबको और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ गए? द्वारका में प्रवेश करके। आप जानते हैं कि द्वारका के एंट्रेंस पे सारी घटना हुई, अब द्वारका में प्रवेश करना। चलिए, तात्पर्य इसमें टीका नहीं है ज्यादा, तो तात्पर्य प्रपात का, कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया? आप समझ सकते हैं कि आप कहेंगे कृष्ण का आकर्षण बहुत प्रबल है, तो हम आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? तो इसीलिए प्रपात कह रहे हैं एक बार आकृष्ट हो जाने पर। इसको समझिए, भक्त ने बहुत सुंदर तरह से समझाया था। चुंबक सब जानते हैं, चुंबक को लीजिए और लोहे को ले लीजिए, तो लोहे के ऊपर आप खूब सारे कपड़े के परत जमा दीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो यद्यपि चुंबक के द्वारा लोहे को खींचा जाना ये स्वाभाविक है कि नहीं, लेकिन कपड़े की परतें होंगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रायः कोई आकर्षण अनुभव नहीं होगा। समझ में आ गया?
तो हमारे ऊपर, या ऊपर कह सकते हैं, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजित। अनर्थ जो है वो आत्मा के ऊपर है, मतलब प्रपद बोलते सुपरफ्लुअस, वो आत्मा को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन कवरिंग सी है। तो जैसे ही ये कवरिंग भक्ति के द्वारा हटेगी, या जितनी मात्रा में हटेगी, उतना अधिक आकर्षण कृष्ण के प्रति होगा। जैसे 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 वो लेयर्स कपड़े की हटेंगी, वैसे वैसे आकर्षण चुंबक के प्रति सहज रूप से आने लग जाएगा। और ये समझना होगा कि एक जीवन का प्रोसेस नहीं है। आज भी हम दोपहर में बक से बात कर रहे थे, वो खुद ही कह रहे थे कि हमारे घर के जो बच्चे हैं, ये लग रहा है पहले जन्म के कुछ भक्त हैं, क्योंकि हम इनको भक्ति में लेके आए, लेकिन ये भक्ति में हमसे तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है इस प्रकार से एक्नॉलेज करना, द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि भले हम लोग अलग अलग शरीरों में दिख रहे हैं, और कोई लोग हमसे छोटे छोटे शरीर में भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी चेतना पहले जन्म के प्रभाव से बहुत आगे हो सकती है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। प्रभु जी, मुझे तो पहले से पता था, मैं आपसे अधिक एडवांस्ड हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप मेरा नाम लेना चाहते हैं? आप बोल नहीं पा रहे, बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं, पब्लिक में आप गुणगान कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फैक्ट है, इट इज एन इंटरनल जर्नी विच इज नॉट बेस्ड ऑन बॉडी। छोटा सा एग्जाम्पल, क्या नाम, अलबानदारू, क्या नाम, यामुनाचार्य जी बहस कर रहे थे एक विद्वान से, करने के लिए उपस्थित हुए, तो कहते तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम क्या बहस करोगे? तो कहो कि अगर, उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान केवल शरीर के साइज पर निर्भर करता, तो जो गांव की भैंस है, उसका ज्ञान तो आपसे अधिक होना चाहिए, उसका साइज तो आपसे भी बड़ा है। एकदम चुप हो गया, तो तलमिला गया। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्ति का जो ये मतलब सिस्टम है, आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति की संपदा उसके शरीर पर निर्भर करती है। वो पिछले जन्म का भक्त हो सकता है, कुछ मान लीजिए निष्ठा के स्तर पर हो सकता है, या भाव के स्तर पर भी हो सकता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी गांव में थे, कोई भी इस्कॉन से संपर्क भी नहीं था, लेकिन रात के समय वो है, मतलब रात की बात थी, हाँ रात की बात थी, जब रात में आप देखेंगे प्राय लड़के लोग गांव में छत पे या कहीं पे भी पिताजी के संग सब सो जाते हैं, पुरुष लोग बाहर सोते हैं, है ना, गांव में देखा जाता है। तो एकदम से रोने लग गए। तो कहने क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुमको? वो दुख नहीं था, भगवत प्रेम में इस प्रकार से रो रहे थे। सुबह जाते, और उसके बाद सुबह जाते बिना खाए पिए 11 बजे वापस आते, जब पूरा एक स्कंद पारायण कर लेते और एक अध्याय याद कर लेते। हमें तो एक श्लोक याद करने में बहुत प्रसाद खिलाएंगे तो एक श्लोक याद होगा, एक अक्षर याद हो जाए। तो अभी को एक जन्म का है क्या, बताइए? तो कभी भी अगर किसी भक्त को हम देख रहे हैं प्रगतिशील है, आपसे अधिक प्रगतिशील है, तो खुश होना चाहिए, उससे हमारी प्रगति होती है, द्वेष नहीं करना चाहिए। मैं खाली बात ये सब कर रहा था कि आकृष्ट हो जाने पर ये केवल एक जन्म का नहीं है। अगर सहज नैसर्गिक आकर्षण नहीं भी हो रहा है तो भी घबराना नहीं चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। भक्त पूछे, विल आई गो बैक टू गॉड हेड? ने कहा यस, इफ यू डोंट टर्न बैक। समझ गए? अगर आप पीछे मुड़ के माया को नहीं देखेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, क्या कठिनाई, 16 माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, पहुंच जाइए। लेकिन हम बात कर रहे थे आकृष्ट हो जाने के ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन भक्त ने कल चैतन्य चरितामृत कुछ पूछा, फिर रात के 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पढ़ते रहे चैतन्य चरितामृत। मैंने कहा वाह, तो सहज आकर्षण दबा क्यों रहे हो? जब भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण है तो क्यों माथा मारना मटेरियल एजुकेशन में, जो वैसे ही स्लॉटर हाउस एजुकेशन है। अगर हृदय में कुछ आकर्षण है कृष्ण कथा के प्रति, नाम जप के प्रति, और भक्ति किसी अंग के प्रति, तो ये तो पिछले जन्म का आकर्षण है। सहज रूप से बस कोई भक्त ने आया, आपको उसको लाइट कर दिया, तो बढ़ाना चाहिए ना उसको। आप लोग को आश्चर्य नहीं होता? कभी कभी कुछ लोग होते हैं इनको विश्वास ही नहीं होता भक्ति में लगे रहते हैं, बताते रहिए, खूब प्रसाद खिलाते रहिए, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं होता। ना हमने भी सुना है हमने भी सुना है, कृपा होती है, ये आपने सुना? श्रद्धा ही नहीं होती कुछ, तो उनकी गलती नहीं, पिछले जन्म का कोई अपराध रहा होगा, इस कारण से वो कवर्ड है भक्ति, तो उसमें लेयरिंग बहुत ज्यादा है, तो उनको कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, इसे करना चाहिए। और कुछ भक्त बहुत उत्साहित रहते हैं प्रचार करने के लिए, भक्ति करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो कोई किसी को भी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं। प्रपात क्या करें, एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर, मीन्स एक बार ये पेमेंट कर दो, वन टाइम डाउन पेमेंट कर लीजिए, भक्ति की तपस्या का हृदय को शुद्ध कर लीजिए। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं अन्यत्र, एक बार जिसने अपने हृदय को भक्ति के द्वारा शुद्ध कर लिया है, वो कहीं भी किसी भी स्थान में सुख का अनुभव कर सकता है। कैसे बताओ, कैसे? कृष्ण शुद्ध कर लिया, हृदय को शुद्ध कर लिया, तो कृष्ण के से प्रेम जागृत हो गया, और प्रेम जागृत हो गया तो भक्ति की किसी भी क्रिया को करता है तो कितना सुख मिलता है? आनंद सुख मिलता है। तो मुक्ति की कौन चिंता करेगा, बताइए?
और फिर याद रखिएगा कि देखिए, तपस्या जब हम करते हैं तब तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब तपस्या का फल मिलता है तो वो तपस्या याद नहीं रहती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर शब्द है यहाँ पे, ऑटम सीजन का वर्णन, वहां पे सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं कि जब व्यक्ति तपस्या करता है तब तो उसे कठिनाई लगती है, लेकिन जब तपस्या का फल मिलता है तो तपस्या को याद नहीं रखता। चलिए, मैं आप लोगों से कुछ लोगों का हाथ खड़ा करना चाहता हूँ जिन्होंने किसी कंपटीशन को क्वालिफाई किया है। यहाँ पे आपने सीए का कंपटीशन क्वालिफाई नहीं किया, हिंदी नहीं समझ में आती, हाथ नहीं खड़ा कर सकती हैं? एक मैंने किया आईआईटी का, आपने भी कुछ किया है या प्रोसेस में है, मुझे पता नहीं। आप ये बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कुछ कठिन नहीं लग रहा था कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना है? और जब एग्जाम हो गया तब बिल्कुल याद नहीं रहा ना? ये बस पकड़ लीजिए इस बात को, हम आध्यात्मिकता की तो बात ही नहीं कर रहे, आध्यात्मिकता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भौतिकता में आप देखो कि कंपटीशन कुछ निकल जाता है, कितनी भी तपस्या की हो आप भूल जाते हो, ठीक है? लेकिन आप जानते हैं उसके बाद भी वो जो फल है वो भी तपस्या ही है, कोई उसे सुख नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति में आपको सुख मिलने लग गया, जब कर रहे हैं भागवत में रस मिलने लग गया, तो उसके पीछे कुछ तपस्या तो करी ना आपने, सुबह उठ रहे साधना कर रहे हैं, वो सब भूल जाएंगे। जिस दिन, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जिस दिन जाप अच्छा होता है ना, सब भूल जाते हैं ना। अभी तो अनंत रोज नहीं अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन भी अच्छा होता है उस दिन तो वाह। और जैसे ही आप निष्ठा पे पहुंचेंगे, अभी संघर्ष है कि नहीं भक्ति में? आपका होगा, पर हमें तो कुछ नहीं, हम तो आराम से मंगल आरती उठते हैं, और कोई जब में कोई दिक्कत नहीं हमको, नो प्रॉब्लम। आइडेंटिटी तो करना, ध्यानपूर्वक कहाँ करना है, सहज आकर्षण हमारा है, जागृत कर लिया हमने पिछले जन्म में, लेकिन जब आपको पता नहीं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि संघर्ष होता है। लेकिन संघर्ष करते करते अगर निष्ठा तक भी पहुंच गए तो हर दिन यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चैंटिंग। फिर क्या कठिनाई रहेगी साधना करने में, बताओ? क्या सोचेंगे कभी कि हम कब पहुंचेंगे भगवान के पास? रोज ही आनंद आ रहा है साधना करने में, दिस वंडरफुल। मैं बार बार ये बातें बोलता हूं बिकॉज ये हृदय में फंसा लेना चाहिए बात की। नेवर गिव अप दिस तपस्या ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। इट्स नॉट अ तपस्या मतलब, लेकिन अभी लग रहा है। वो सोचिए जब वो दिन आएगा कि अब हम करोड़ों करोड़ों कान, करोड़ों अरबों अरबों मुख, व्हाट अ काइंड ऑफ है, पाइपलाइन में तो है, मतलब सेंस तो है, बस खाली समय तुमको दूर कर रखा है। इसलिए बोल रहे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। समझ में आ गया सब बात? इतने आकर्षक है कृष्ण कि उनसे छोड़ा नहीं जाता व्यक्ति। और आप उसको पहले भी सुन चुके, जिनकी कथा क्या सुना था हमने, सत्संगात मुक्त दुहसंग नो सहते बुधा करके है, कि जो व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के और परिवार आदि की आसक्ति से छूट गया है, तो भगवान की कथा केवल एक बार सकृत आकरण या एक बार सुना है तो नहीं सह छोड़ पाता। तो जो उनके संग कृष्ण के संग दर्शन किए, उनसे बातचीत किए, शयन आसन भोजन है, खाना खाए साथ में, तो वह कैसे सहन कर सकते हैं कृष्ण का विरह? ठीक है, तो प्रेम के कारण कृष्ण का विरह अनुभव होता है। ऐसा क्यों है? क्यों विरह सहन नहीं हो पाता? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कहे कि भाई सूर्य जा रहा है तो हम कुछ किरणों को इकट्ठा करके रख लें। सूर्य की किरण तो हमेशा सूर्य के संग है, लेकिन सूर्य की किरण सूर्य नहीं है, लेकिन अलग कभी नहीं कर सकते। और देखो, हम सब लोग को अनुभव होता है ना कि हम कृष्ण से अलग हैं। कहाँ बैठे हैं आप लोग? मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में भी कहाँ बैठे हैं आप? पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से संपर्क है ना, आकाश से संपर्क है ना, वायु से है कि नहीं? तो किसकी शक्ति? बचोगे कहां? अच्छा, मन से संपर्क है कि नहीं? कि मन से भी भाग जाएंगे, बताइए? और बुद्धि से? और ये किसकी शक्तियां हैं? अब देख रहे हैं कितनी घोर अज्ञान में है। कॉन्स्टेंटली जिसकी शक्तियों के और भगवान परमात्मा के रूप में तो है ही, साथ में है, फिर भी हम सोचते हैं कि कृष्ण हमारे साथ नहीं है। साधारण बात है, कॉन्स्टेंटली कृष्ण हमारे साथ है। देखिए कितना ज्ञान है हमारा। तो ऐसा क्यों हो रहा? कह रहे हैं बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है, और जो ही बादल हट जाते हैं त्यों ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखरने लगती हैं। समझने का प्रयास कीजिए। अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। अविद्या रूपी जो भगवान की शक्ति है, ये बादल की तरह है जो हमारे हृदय आकाश में फैल जाती है, तो इससे हमें भगवान का प्रकाश नहीं प्रस्तुत हो पा रहा है। अच्छा,
मतलब अविद्या भगवान से तेज है, ये कहना चाहते हैं आप? ना जी ना, भगवान की शक्ति, भगवान की इच्छा से ही अविद्या जीव को ढकती है, भगवान को कभी नहीं ढकती। जैसे हम बोल जरूर देते हैं सूर्य बादल से ढक गया है ना, लेकिन सूर्य की, बादल की कोई क्षमता नहीं कि सूर्य को ढक दे। और बादल की सत्ता किस पर निर्भर होती है? सूर्य के ही ऊपर। तो बादल का निर्माण भी सूर्य करता है ना। तो अविद्या शक्ति जो भी है वो भगवान की ही है, और वह भगवान उसको यूज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। अगर हम ये ना माने कि हम ये शरीर हैं, तो कैसे हम बताइए हम भोग कर सकते हैं? नाक में कुछ रिएक्शन हो रहा है तो हमें लग रहा है खुशबू आ रही, वाह घी की खुशबू आ रही है, खुश हो जाते हैं कि नहीं? जीभ में कुछ कुछ हो गया, वाह 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 कितना बढ़िया। केवल एक कर्मी व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, भाई हम मान रहे हैं कि खाना गलत है, लेकिन जीभ की लालच में ऐसा कर रहे हैं। वो भी समझ रहा है कि हम कुछ अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी जीभ से, कि जीभ कुछ और है और मैं कुछ और हूं। लेकिन जब हम लोग खाते हैं तब नहीं लगता है, तब तो एक की भावना होती है ना, कि ये मैं हूं जो आनंद ले रहा है। यजमान का आटा, यजमान का घी, साबास साबास बाबा जी, लाओ लाओ और खिलाओ और खिलाओ। कितना अब्जॉर्ब है हम लोग। एनीवेज, तो आप समझ रहे हैं कि किसकी वजह से होता है? बताइए, अविद्या शक्ति किसके द्वारा आ रही है? भगवान के द्वारा। ये बात बहुत सिंपल है, नहीं है? अविद्या भगवान के द्वारा आ रही है, तो भगवान के शरणागत नहीं होगा तो अविद्या निवृत्त भी नहीं होने वाली। समझ रहे हैं बात? ये आगे 11वें स्कंद में पढ़ेंगे। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं, पूर्ण आत्मा कृष्ण, उनके सूक्ष्मांश हम लोग हैं, वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग है। अब आप ये बता सकते हैं कि माया शक्ति को भ्रामक शक्ति क्यों कहते हैं, और क्या भ्रम प्रस्तुत कर रही है? जो नहीं है उसको प्रस्तुत कर रही है। क्या नहीं है? हम शरीर नहीं है, और हम शरीर नहीं है तो क्या मना रही है हमको? शरीर है, और स्वरूप की स्मृति है। लेकिन भ्रम मीन्स इल्यूजन। क्या इल्यूजन है हमको? ये भी शरीर नहीं है, वो तो एक है, एक और इल्यूजन है जो मेन डीप इल्यूजन ये है कि हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, और हम स्वतंत्र होकर के कृष्ण से स्वतंत्र होकर के भोग कर सकते हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। बहिर्मुख का अर्थ तो यही है ना कि कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, जबकि हम हर क्षण कृष्ण पे आश्रित हैं। जैसे मैंने प्रमाणित कर दिया, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश कहां से बच के जाएंगे? तो ये भ्रम है कि हम क्या हो तन माया, तो क्या श्लोक है वो? विबुध आभचेता भक्ते कैश भयम द्वितीयाभिनवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। विपर्य स्मृति, बुद्धि घूम गई है कि हम सोच रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और इसी को भगवान क्या बोल रहे हैं? इसको चेंज करने के लिए भगवान क्या बोलते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये हम सुनना नहीं चाहते, बद्ध जीव नहीं सुनना चाहता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञ यानी सभी क्रियाओं के भोक्ता कौन है? कृष्ण। सुनना अच्छा लगता है क्या? भक्तों को अच्छा लगता है, अब भक्तों को नहीं अच्छा लगता। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण है। जबकि देखिए हम इस जगत में किस प्रकार से ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई थोड़ा आकाश घेर लिया हमने और ये मेरा घर है, और आपस में बांटना चालू कर दिया हम सबने। तो ये समझ में आया भ्रम है कि नहीं? बताइए। कुछ समय के लिए हम रहते हैं और बीच में क्लेम कर देते हैं कि ये हमारी है, ये हमारा है, वस्तुएं, ये व्यक्ति, इत्यादि इत्यादि, और ये हम उसका उपयोग वैसे ही करेंगे जैसे हम सोच रहे हैं कि सही है। क्यों भाई? अपनी आंखें और कान इत्यादि का उपयोग हम चाहते हैं ना, हम समझते हैं ना कि हमारी है, और इसका उपयोग वैसे ही करेंगे जैसे हम करना चाहते हैं। ये बद्धजीव का भ्रम है। नहीं समझ में आ रहा भ्रम? आंख हम बनाए हैं, नाक हम बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, लेकिन भ्रम क्या है? ये मेरी है और इसका उपयोग मैं अपने हिसाब से करूंगा। ये समझ लीजिए। अच्छा, एक समझने से पहले बताइए, क्या आपको लगता है कि यू रियली वांट इंडिपेंडेंट लाइफ? आपके सामने प्रोजेक्ट कैसे बोले आप? तो आप कैसे सब बात कैसे जान लेते हैं आप? तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम लग रहा है। नहीं, ये सिद्धांत है, मुझे बता नहीं है, आपको बता नहीं रहा। सभी कंडीशन सोल इंडिपेंडेंट चाहते हैं, किसी के अंडर नहीं रहना चाहते, और इसे कहते हैं स्वैराचरण। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारति। और ऐसा नहीं कि हम वाकई स्वैराचरण कर रहे हैं। हमारे तीन प्रभु कौन है? काम,
क्रोध और लोभ, उनके अंतर्गत रहकर हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र आचरण कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं बेटा, शास्त्र के अनुसार चलो। तो आप 2-3 बातें समझ पा रहे हैं। भ्रामक शक्ति हमको भ्रमित कर रही है कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हम है नहीं। और इसका इलाज क्या है? शास्त्र आज्ञा मान करके भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना, तब ये भ्रम दूर हो जाएगा। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है, और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। भगवान से स्वतंत्र भावना खत्म होनी चाहिए। प्रेम भगवान से जागृत कर लेगा, भगवान को देख पाएगा। और कष्ट भी क्यों आ रहे हैं बताइए जीव के ऊपर? भगवान से बहिर्मुख है, इसलिए माया पिटाई कर रही है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कष्ट, जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। क्या आप ये मानते हैं कि पूरा जीवन हम इसी प्रयास में लगते हैं कि दुख ना आए और सुख आ जाए, और दुख जाता नहीं है और सुख आता नहीं है? काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग लग रहा है मजाक के लिए बोले। कल ही एक व्यक्ति मेरे को मैसेज किए, मतलब फोन पे बात की, कनाडा से। यहाँ से चले गए कनाडा, उसके बाद बड़े करोड़ रुपए कमा लिए। उतने में देखा बच्ची को ऑटिज्म हो गया, बच्ची दुखी है। ऑटिज्म होता है, कुछ होता है, कोई बीमारी होती है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तब मैं देख रहा हूँ कि कितना हताश है व्यक्ति। खूब पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन देखिए बच्ची का दुख। अब बच्ची का दुख तो माता पिता का दुख होगा कि नहीं? तो और ये केवल उनके संग घटित नहीं है, अपने जीवन में देखिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, एक चीज अच्छी नहीं होती है और उसे पूरा कहते हैं सब कुछ, एवरीथिंग स्पॉइल स्पोर्ट। सब कुछ बढ़िया है, पति अच्छा नहीं है, या पत्नी अच्छी नहीं है, या बच्चे बाल नोच रहे हैं, एनीथिंग। बच्चे मान लो सब कुछ ठीक है, बच्चे के नंबर कम आए, पहले फर्स्ट आता था अब थर्ड आ रहा है। समथिंग हैज टू बी देयर इन द लाइफ व्हिच विल मेक यू डिससैटिस्फाइड। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और सब कुछ अच्छा होगा, सामने वाले की सैलरी दिखे, ये जगत है, आप सेटल होना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा ना। और हम मतलब मूर्खों की तरह सोच नहीं रह रहे हैं कि भाई ये हमारे सुख का साधन नहीं है। बार बार माया दुख दे रही है समझाने के लिए कि तुम दुखी हो, सुखी नहीं हो सकते आप। प्रभास को क्या बोलते हैं? वेनली सर्चिंग हैप्पीनेस इन अ रॉन्ग एटमॉस्फेयर। व्यर्थ में एक गलत स्थान पे जहां सुख नहीं है वहां ढूंढने का प्रयास करना। तो इनको पता नहीं हटाया कैसे जाए। यहां पर इसका समाधान दिया गया है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। तो क्या समाधान दिया? इस श्लोक में तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या समाधान है? कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के शरणागत होना। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो जरा श्लोक देखिए वापस। प्रसन्न दृष्टया अखिलताप शोषणम। अब समझ में आया कुछ? कुछ हिंट समझ में आया प्रभुपाद ये क्यों बोल रहे हैं? भगवान की प्रसन्न दृष्टि के सामने आना, जैसे सूर्य के सामने आने से सारा अंधकार नष्ट होता है कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ठंड आ रही है, एकदम समझ में आ जाएगा। ठंड से बहुत कष्ट होता है कि नहीं? और आप लोग वृंदावन में रहे ना, तो भगवान करे आप लोग रहिए ठंड में, पूरा दिसंबर बिताइए, क्या दिक्कत है। और आप हमारे गोमाता ऑफिस का, जहाँ गोमाता का जो है ना, जहाँ पे धूप बनती है, वहां बैठिए, एकदम बढ़िया धूप आती है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज स्टे हियर इन दिसंबर एंड देन यू रियली फील। बहुत ठंड लग रही होती है, बड़ी परेशानी होती है जब हम लोग कर रहे होते ठंड में। पहले करते, अब तो नहीं करते, लेकिन ठंड में एकदम कपकपी छूटती है, और जब सूर्य का ताप मिलता है कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे हम उसी तरह समझना चाहिए कि कृष्ण, समझ रहे ना प्रभुपाद बोलने के, अंधकार से निवृत्त हो जाता है ना सूर्य को, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषणम। कृष्ण की प्रसन्न दृष्टि के सामने व्यक्ति आएगा तो उसके सारे कष्ट, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रपात बोल रहे हैं कि इस श्लोक में हमको ये फॉर्मूला मिला। समझ में आया फॉर्मूला कैसे मिल रहा है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमें विशेष कृपा की दृष्टि से देखेंगे, ममता की दृष्टि से देखेंगे, और उनकी दृष्टि के सामने आएंगे, दुख समाप्त हो ही जाएगा। कुछ भी हो, आप देखिए मंगल आरती में जाते हैं भगवान के सामने, जब हमको दर्शन करने को मिलता है, आजकल तो बहुत भीड़ है, मुझे भी हंसी आ रही थी कि भक्त लोग वृंदावन आए कि हम दर्शन करेंगे, और बड़ा मुश्किल हो जाता है दर्शन करना, है कि नहीं? वो भी कार्तिक में। पर जो भी है, भगवान का दर्शन करने से एक प्रसन्नता आप अनुभव करते हैं कि नहीं? लाइक दैट। भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो महाराज जी ने इस पे कुछ नोट्स दिए हैं, और उसमें पोला है, उसको भी हमने रखा है, यहाँ पे पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर बात है महाराज बोल रहे हैं। इस प्रकार अपनी प्रजा के इस तरह के स्नेहमय वचनों को सुन करके भगवान बड़ा आदर किए। शुण्वानः, सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महाराज शुण्वाना पे बहुत फोकस किए हैं। शुण्वाना शब्द का यहाँ अर्थ है कि भगवान बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुन रहे थे। अब बस इसको पकड़िए और कल की मंगल आरती में जाइए, या जब भी कीर्तन गा रहे हैं, कहीं पे भी गा रहे हैं, एनी टाइम यू आर देयर, एनीवेयर,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने गाया। अब जरा ऐसे सोचिए, कृष्ण बलराम आपके सामने, कृष्ण बलराम को तो सब पहचानते हैं ना। जस्ट क्लोज योर आईज एंड अगेन यू विल सिंग। अब इस तरह से गाइए कि ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं कितना अच्छा गा सकता हूं, बस इस भावना में गाइए कि आपको सुन रहे हैं। कुछ एनी हाउ, जस्ट सिंपल, नो विद नो इंस्ट्रूमेंट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ ट्यून्स ऐसी होती हैं जो बड़ी भावनात्मक होती हैं। उसमें आपको कोई मृदंग करताल की कोई जरूरत नहीं कि सब कुछ ट्यून के उधर करताल कैसे बज रही है, मृदंग कैसे बज रहा है, ऐसा नहीं है। इवन बाथरूम कहीं पे भी कृष्ण तो उसमें अपनी स्मृति से अलग नहीं है ना। You can just bring Krishna Balaram in before you in your eyes and then sing. आप देखे नहीं है, पर मुझे सच्चिदानंद महाराज इस प्रकार से करते हैं। कभी कार में बैठे होंगे तो वो गाना शुरू कर देंगे करताल बजा बजा करके। कृष्णा इज ऑलवेज देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर। कुछ ये प्रैक्टिकल बात है। ये नहीं कि 6,000 लोग इकट्ठे होंगे तभी हम कीर्तन गा सकते हैं, ऐसा लिखा है क्या कहीं? अब यही तो मानेंगे ना कि आप पागल हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है? तो बोलो अभी पूरी तरह से नहीं हुए। कैन बी जस्ट बी हैप्पी, इज इट नॉट? जो भी आपको ट्यून अच्छी लगती है किस तरह से आप गाइए, क्या कठिनाई है बताइए? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, अरे वृंदावन तो है तो गाइए आप। टीवन व्हाटएवर, कार चलाते हो किसी भी तरह से, नॉट एज अ फॉर्मेलिटी, नॉट एज समथिंग अ रिचुअल। मैं खाली बोल रहा हूं इस विश्वास के संग कि कृष्ण श्रृणवाना आपके कीर्तन को श्रवण करते हैं, ये कहने का आशय। बहुत अच्छा है, रियली नाइस, इट चेंजेस एवरीथिंग व्हेन यू सिंग एक्चुअली इन दैट वे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे और ध्यान ही नहीं दिया जाए। भगवान बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुन रहे थे। इसमें बहुत सुंदर बात थी। भगवान कृष्ण छोटे बालक हैं और पायल पहनी हुई है, और पायल पहनी हुई है और उसके बाद वो चलते हैं तो पायल से आवाज आती है। तो पायल की आवाज सुनने के लिए चलते हो, फिर छम छम चलते हैं, फिर पायल की आवाज आती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, फिर चलते हैं फिर। और ये आपने बच्चों को भी देखा होगा, आपने बच्चों को पहनाया होगा जो जूते इसमें आवाज आती है। अच्छा है कि अब भी हमारा सब जूते पहनने का शौक नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन ऐसा बच्चों लोग खुश होते हैं, देखिए चलते हैं आवाज होती है। तो वहां महाराज हरीशौरी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि भगवान यहाँ पे ये एक मतलब बात बोल रहे हैं कि जो मेरे चरणों में पड़ा रहता है उसके कीर्तन को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बड़े चाव से सुनता हूँ। मैं चाव शब्द यूज करना सुना है आपने? चाव, बड़े चाव से भगवान सुनते हैं। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए रे मैं तो पतित जीव हूं, मेरे हरे कृष्णा को भगवान क्यों सुनेंगे? सुनते हैं। भीम के कीर्तन को भगवान सुनते हैं, सभी के कीर्तन को सुनते हैं, उनको बड़ा प्रिय है। सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे और ध्यान ही ना दिया जाए। सब पर भगवान देख रहे थे, उनके वचन को स्वीकार कर रहे थे, मतलब सभी के वचनों को सुन रहे थे। कितना भगवान सुशील है और प्रेमी है। सुशील शब्द समझ रहे हैं? इस वेरी, देखिए आप कभी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति आता है और लोग कभी कभी उसकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, और लेकिन जो बड़े सुशील व्यक्ति होते हैं बड़े धैर्य से हर उसकी बात सुनते हैं। अंतर देखें इस प्रकार से। मान लो कोई दुख में भी रो रहा है, कुछ परेशानी है, तो उसकी बात सुनते हैं वो। तो यहाँ तो कोई दुख नहीं है, सब अपने हृदय से प्रेम को प्रकट कर रहे हैं और कृष्ण सबकी बात सुन रहे हैं। और आप जानते हैं कृष्ण ये सामर्थ्य भी है कि सबको देखेंगे ऐसे लग रहा है उसी की बात सुन रहे हैं। ये भी कृष्ण में सामर्थ्य है। देखिए हस्तिनापुर की नारियों का अभिनंदन किए, याद आ रहा है? और जबकि वो क्या बोल रही थी, ये तो बड़े स्त्रीण है, अपनी स्त्रियों से दूर जाते ही नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहे कृष्ण। उनकी बात सुने। फिर द्वारिका के लोगों को का एक एक पर दृष्टि डाल रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग व्हेन समबडी acknowledges what you're saying and speaking like that। जैसे सब लोग आप लोग ऐसे बैठे होते। अब मेरे को भी कुछ उत्साह नहीं आता भाई, कोई विरोध हो कभी कुछ ना, जैसे मान लीजिए क्लास में बोले कोई भाव बना रहा है तो लगे हाँ, क्या बात है, कुछ विरोध है तो कुछ रिएक्शन तो आए कुछ। ठीक है, तो ऐसे करके नहीं। अच्छा, और उसके बाद देखिए कितना सुंदर से कहते एक एक पे दृष्टि डाल रहे हैं।
अपने दृष्टिया वितनवन। अब इस को समझो, वितनवन की बात क्या है? जैसे आप खिचड़ी बांट रहे थे तो सबको एक साथ ही दे रहे थे, पूरा डोंगा लेके बांट दे रहे थे, या कैसे कर रहे थे? एक एक व्यक्ति को दे रहे थे। देखिए वितरण शब्द कितना सुंदर है, इतना भागवत कितना सुंदर है, मनन कीजिए इसके ऊपर। आप ही लोग अच्छा चलो इस बहाने से समझ जाएंगे, बांटे हैं ना प्रसाद तो सबको एक ही साथ डोंगा भर के फेंक तो नहीं देते भाई ये ले ले खिचड़ी, ऐसे नहीं बांट रहे। एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को। अब इसी तरह से समझ लीजिए, अपनी दृष्टि को के द्वारा कृपा एक एक व्यक्ति को दे रहे हैं। एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, या फिर कह सकते सबको एक साथ देखा। हाउ पर्सनल कृष्णा इज। पर्सनल समझ गए, इंग्लिश जानते हैं इतने सब। शुण्वानः, एक एक की बात को सुन रहे हैं और इस प्रकार से सबको प्रसन्न करते हुए द्वारिका में प्रवेश किए। प्रावशतपुरम, तो भगवान द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। तो कौन कौन लोग उनका स्वागत करने आए हैं और किस तरह वे द्वारिका में चल रहे हैं, यह कथा तथा किस प्रकार वे अपने माता पिता से पहले मिले, अपनी माँ से मिले, और उसके बाद अपनी पत्नियों से, अपने घर में वे सुख से रहने लगेंगे, यही कथा, ही सब बातें आने वाली हैं। अभी 5 श्लोकों में जिस द्वारिका में प्रवेश किए उसका वर्णन आएगा, इसलिए मैं उसको वहां से नहीं लिया। भगवान जब अपनी पत्नी के साथ हो जाएंगे तो इससे भक्तों को बहुत संतोष होता है। अच्छा बोल रहे हैं, सुन करके कि भगवान इस युद्ध से, हैरानी परेशानी से मुक्त होकर द्वारिका में आराम से रह रहे हैं। तो कितने भाव से महाराज ये बोल रहे हैं। देखिए हम लोग कथा सुनते हैं, हाँ ठीक है आ गए वापस, हाँ ओके अब द्वारिका में प्रवेश कर गए। लेकिन देखिए ये एक सन्यासी बोल रहे थे, जब पिक्चर भी ऐसे देखते हैं हम लोग, कभी पिक्चर देखते हैं तो जो हीरो होता है वो खुश होता है तो वाह ऐसा करते हैं ना, है कि नहीं? और अगर रोने लगता है, दुखी होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन कथा सुनकर कैसा, हमको अभी इतने डल है हम लोग कि इतना भी होता नहीं। हाँ ठीक है भगवान आ गए, अंदर चले गए, ठीक है। लेकिन जो भाव जिसपे मनन कर रहे हैं लीला में, तो वो लीला में बिल्कुल उससे इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भक्तों को अच्छा लगता है। कई बार महाराज बोलते हैं भगवान बंधे हैं यहाँ पे, तो हम बंधाई छोड़ देते हैं, आज नहीं खुलवाएंगे, फिर कहेंगे आज हम खोल देते हैं। ऐसे करके भक्त लोग कथा कहते हैं, उस कथा में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके सो यहाँ पे तो और कुछ है नहीं। ओके कोई प्रश्न नहीं है तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ बात समझ में आई होगी। एक बात आपको यहाँ पे समझ में आई कि भगवान हम सभी के कीर्तन को सुनते हैं, सभी के जप को सुनते हैं, और सभी पे अपनी कृपा दृष्टि देने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।